नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मेट्रो न्यूज़ 24/7 के साथ। और आज हम खड़े हैं माँ वैष्णो देवी के चरणों में स्थित कटरा की पुरानी दर्शनी ड्योढ़ी पे। ये वो स्थान है जहाँ से किसी समय में यात्रा का पहला पड़ाव था। यात्रा यहीं से शुरू होती थी। इसे पहला दर्शन, पहली पौड़ी भी कहा जाता था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये जो दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहा जाता है, इसकी जो स्थिति है ये बहुत ही ख़राब है। इसमें दरारें आ चुकी हैं। बाकी पूरी बात जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा नाम रूपाली राजपूत है। इसकी हालत के बारे में मैं क्या बोलूँगी, आप खुद देख सकते हैं कि इसकी इतनी खस्ता हालत है। इसकी तरफ इसको कितना इग्नोर किया गया है। ये दर्शनी ड्योढ़ी जो है आज से 35-40 साल पुरानी है। क्या पुराने ज़माने के भजन देखो, उस पर भी ये दर्शनी ड्योढ़ी पूरी दिखाई गई है। माथा टेकते हुए लोगों को अब देखा जा सकता है। लेकिन इसको श्राइन बोर्ड ने और हमारी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इग्नोर किए और बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके चलते रहे। ताराकोट जैसी इतनी बड़ी सड़क उन्होंने बना दी, लेकिन जिसका काम कोई 10-15 लाख के अंडर आ जाता था, इसका काम वो कर नहीं पाए। इसकी जगह उन्होंने नीचे दर्शनी ड्योढ़ी बना दी, जिसको लोगों को दिखा दिया कि वो दर्शनी ड्योढ़ी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगी, ज़रूर ये इल्म कराना चाहूँगी उनको कि ये ही असली दर्शनी ड्योढ़ी है। यहाँ से ही साक्षात हमारी माता रानी यहाँ से गुजर के गई है, यहाँ पे अपने चरण स्पर्श करके यहाँ से वो निकली है। तो देखिए, मैं श्राइन बोर्ड से एक ही बात पूछना चाहूँगी कि अगर ये दर्शनी ड्योढ़ी है, ये पुरानी दर्शनी ड्योढ़ी है, तो उन्होंने नीचे दर्शनी ड्योढ़ी क्यों बनाई है? ये बात सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ। अगर उसने बनाई हुई है तो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्या ये पुरानी दर्शनी ड्योढ़ी नहीं है? क्या माता रानी यहाँ पे नहीं आई थी? खाली मैं एक बात श्राइन बोर्ड से ये पूछना चाहती हूँ कि वो हर चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहा है? वो इसको इग्नोर क्यों कर रहा है कि पुराने स्थान को छोड़ के वो नए स्थान को बनाने में क्यों अड़ा हुआ है? सबसे पहले मेरी यही विनती है, जहाँ पे ये दर्शनी गेट बनाया जाए, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो उसको रिपेयर ही कर दीजिए। और साथ में इधर जो लाइट है, एक लाइट बहुत ज़रूरी है। और पानी की प्रॉब्लम है। जो भी यात्री नीचे से आते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, उनको पानी पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है। हर कोई एक जैसा तो होता ही नहीं। अगर कोई फैमिली के 10 मेंबर हैं या 12 मेंबर हैं, उसने अगर पानी, कोई नॉर्मल फैमिली का होगा, उसने अगर पानी पीना पड़ेगा, कम से कम उसको 100 रुपये का तो पानी लगेगा। मेरी यही विनती है, कम से कम इधर आप एक पानी का अरेंजमेंट कर दीजिए, तो और एक लाइट का। और जब दर्शनी ड्योढ़ी है, साथ में जो हनुमान जी का, बजरंगबली जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। प्लीज़ इस तरफ आप ध्यान दीजिए, मेरी यही विनती है आपसे। धन्यवाद आपका कि आपने जो दर्शनी ड्योढ़ी के बारे में इधर आए और जहाँ के इसको उजागर कर रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दर्शनी ड्योढ़ी जो है ये बड़ी प्राचीन है। ये मंदिर का एक जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान है। ये इसको पहली पौड़ी और दर्शनी ड्योढ़ी का नाम से ये मशहूर है। और इसके साथ ही 100 मीटर पे भूमिका मंदिर है, जहाँ पे श्रीधर जी ने अपना भंडारा किया था, जहाँ माता रानी ने उनको बोला था, वो इसके साथ ही 100 मीटर के ऊपर है। और ये दर्शनी ड्योढ़ी है। पहले जो यात्रा का रास्ता यही था, प्राचीन, और इतिहास में जब से यात्रा स्टार्ट हुई यही सबसे प्राचीन है। लेकिन अब इसकी आप हालत दे सकते हैं। इसको पेड़ देखो कितना बड़ा निकल रहा है। ये टूट गई है। 7-8 साल से हमारे जहाँ जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो जहाँ को बोल रहे हैं श्राइन बोर्ड को और म्यूनसिपल कमेटी को कि इसको देखें, सुने। इसको इग्नोर मारा गया है। इसके साथ में ही एक नीचे दर्शनी ड्योढ़ी है, वो भी सीढ़ियाँ उतरो जहाँ से, तो एक दर्शनी ड्योढ़ी है, उसको बनाया गया है। उस पर पैसे बहुत सारे लागत से वो बना हुआ है। लेकिन इसको रिपेयर तक में कोई कम से कम 30 साल से इसको इग्नोर मारा गया है। लोग भूल चुके हैं कि एक दर्शनी ड्योढ़ी थी। अब इतिहास में इसका नाम कम होता जा रहा है और उसका नाम जो है बढ़ता रहा। मैं वो नहीं कहूँगा कि वो क्यों बनाया, उसके साथ आप 5-6 और बना दें। आपको जितने पैसे हैं, श्राइन बोर्ड लगाए, दर्शनी ड्योढ़ी और बनाए, लेकिन जो सबसे पुरानी है, माता रानी के स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। जब लोग आते थे यात्रा करने के लिए, तब जहाँ से लोग माथा टेकते थे। पहली पौड़ी ये कटरा से जब आप स्टार्ट होते हैं यात्रा पर्ची लेके, उसके बाद ये पहली पौड़ी है जो जहाँ से हम उतरते हैं। और ये दर्शनी ड्योढ़ी, इधर से त्रिकुटा पर्वत दिखता है। हमारे पूर्वज कहते हैं, जो हमने सुना है हमारे अपने घर वालों से, वो कहते हैं कि जब माता रानी भूमिका मंदिर से आई तो इधर खड़े होकर उन्होंने त्रिकुटा पर्वत को देखा था। और आप इस जगह से देखेंगे, आपको तीनों पर्वत दिखेंगे। त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होते हैं यहाँ से, जहाँ से माता रानी ने यात्रा स्टार्ट की थी। और इसकी आप हालत दे सकते हैं, इसकी आज बुरी हालत है। इसको कोई पूछने नहीं आता है। हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने कई बार उधर जाके बोला, म्यूनसिपल कमेटी को आते हैं,
कहते हैं करेंगे कुछ। श्राइन बोर्ड के अफसर आए थे 2015 में, उन्होंने बोला कि हम इसको बहुत सुंदर बनाएंगे, लेकिन पता नहीं उसके बाद सुस्ती कहाँ है, नाकामी कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन इसकी हालत अभी बुरी है। मेरे को लगता है कि ये कोई शक्ति से ही टिका हुआ। आपको मैं दिखाऊंगा, दरारें देखें इसकी, दरार 20 साल से हम इसकी दरारें देख रहे हैं। पेड़ ये बढ़ता जा रहा है, साथ में घर है, इसको भी खतरा है। बरसात में इधर से अगर कोई यात्री आता है, मैं आपको बताऊं, यात्री को पता नहीं लगता है कि दर्शन करने के लिए रास्ता कौन सा है। ये रास्ता जा रहा है एक गाँव को, इसको हंसाली शंकराचार्य मंदिर है। यात्रा इधर से आती है, लोग उनको वापस भेजते हैं कि रास्ता उधर था। इसकी ये हालत है कि इधर ऐसे लगता है कि ये रास्ता ही नहीं है कहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है श्राइन बोर्ड से, म्यूनसिपल कमेटी से, कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, आस्था के नाते से ही आप जहाँ पे आएँ, एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको अगर आपके पास फंड्स नहीं है रिपेयर ही करा दें कि लोगों को संतुष्टि मिले और हम लोगों को भी लगे कि नहीं, हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मोहल्लों के साथ जुड़े, जैसे भूमिका मंदिर की भी बुरी हालत है। आप कुछ बनाएं नया, हमें इतराज नहीं, आप नया रोड बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम पुरानी चीज़ों को जिंदा रखें। माता रानी के जो पुराने चीज़ें हैं उनको भी जिंदा रखें, उनको अपने साथ लेके चलें। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग, जिनका ये कहना है कि इनकी जो पुरानी धरोहर है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मेट्रो न्यूज़ 24/7 के लिए मोक्ष गोस्वामी, रजत गंडोत्रा के साथ, जय हिंद, जय भारत।